गजब करप्शन की अजब कहानी। छपाई 10 लाख रुपए देकर भर्ती होगा, वो रोड पर आवाम के साथ क्या सलूक करेगा। और उसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि उनकी भर्तियां काफ़ी हद तक मेरिट के मुताबिक थी। उसके अलावा मैं बात करूंगा जनाब स्पीकर, गजब करप्शन की अजब कहानी। बलूचिस्तान की आवाम को पता नहीं होगा मगर MPA साहिबान हमारे काफ़ी हैं जिनको पता होगा। कोयटा समगली की ज़मीनों में अलॉटमेंट की गई फर्स्ट फेज़ में कोई 2 साल पहले, उसमें 10 अरब रुपए कमाए गए। 10 अरब रुपए उसमें कमाए गए और दूसरे फेज़ में 1000 एकड़ अलॉट किए गए, मगर ऐन मौके पर कानून का डंडा हरकत में आ गया। सेनेटर अब्दुल कादिर की सियासी हैसियत का कोई बता सकता है कि उसकी हैसियत क्या है, और वो ठेकों और ज़मीनों की अलाटमेंट में खरबों रुपए किसके लिए कमा रहा है, वो किसका फ्रंट मैन है। उसको अगर नैब पकड़े तो बता सकता है कि सेनेट का इलेक्शन इस दफ़ा बलूचिस्तान को कितने में पड़ा। अब्दुल कादिर ज़िया संजरानी तहसीलदार को अगर एंटी करप्शन पकड़ ले, अगर सेनेटर अब्दुल कादिर को नहीं पकड़ सकते, ज़िया संजरानी को ही पकड़ लें, तहसीलदार को जो मेन आदमी है, तो वो बलूचिस्तान में मेगा करप्शन का पर्दाफाश कर सकता है। जनाब स्पीकर, ये जो मैं बात कर रहा था पिछले दिनों कि हमारे ज़िले के साथ बहुत ज़्यादती की गई है पिछले 10-11 महीनों से, डॉक्टर अब्दुल मालिक को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने तुर्बत को एक मिसाली शहर बना दिया। मास्टर प्लान तुर्बत के जो काम अभी तक हो रहे हैं, हमने दालबंदी में कोई 30 करोड़ के टेंडर किए, 52 करोड़ के हमने और टेंडर करने थे कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो रुक गया। तो CM साहब से क्योंकि पहले राब्ता नहीं था, हमारा आना जाना नहीं था, जब राब्ता हुआ उनसे बात की हमने, तो उन्होंने अभी उसकी परमिशन दे दी है काम शुरू करने की। तो मुझे बताया जाए कि उस 11 महीने का जिम्मेदार कौन है जो वहाँ पे नालियाँ और रोड वहाँ पे जो काम हो रहे थे पिछले 11 महीने से, हमारे लोग दालबंदी वाले वहाँ पे रोडों पे जो जलील हो रहे थे क्योंकि तोड़फोड़ की वजह से रोडें बहुत ज़्यादा दालबंदी शहर की ख़राब हो गई थी, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताया जाए। उसके बाद इन्होंने दालबंदी में जो ऑफिसर लगाए, अभी भी हमसे पूछते हैं कि जी आप बताएं कि आपने 22 अरब रुपए के काम किए, 22 अरब रुपए के काम किधर हैं, 22 अरब के हैं या 25 अरब के हैं या 18 अरब के हैं, मैंने आज तक हिसाब नहीं किया, मगर जितने भी अरब के हैं जल्दी हम इनका किताबचा निकालेंगे, बताएंगे कि हमने क्या काम किया है। तो वो दूसरे वाले अपना बताएं कि जी वो फेडरल पार्ट PWD के थ्रू उन्होंने जो काम किए हैं, पार्ट PWD ने या बाकी फेडरल डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने जो काम किए, उनका क्या हुआ। उनका तो आज तक पता ही नहीं चला कि वहाँ पे काम हुए हैं। सैकड़ों वहाँ पे ट्यूबवेल लगाए गए मगर कुछ नहीं पता कि कहाँ पे लगाए गए हैं। दालबंदी वाटर सप्लाई स्कीम, क्योंकि दालबंदी शहर में पानी नहीं है जनाब स्पीकर, दालबंदी वाटर सप्लाई स्कीम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया। हालांकि दालबंदी शहर के लिए हम कर रहे थे। अभी CM साहब से बात हुई, अभी उन्होंने खोल दिए, अभी उन्होंने शुरू करवा दिए काम हमारे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ये जल्दी हमारे काम मुकम्मल होंगे। बॉर्डर एंट्रीज के बारे में थोड़ा बात करूंगा। वहाँ पे क्योंकि पहले बॉर्डर खुला हुआ था, अभी फेंसिंग हो रही है पूरे बॉर्डर में, तो वहाँ पे ज़ाहिर जब फेंसिंग हो रही है, पहले तो खुला हुआ था, गाड़ियाँ आ जा रही थी, कारोबार कर रहे थे। अभी कुछ गेट रखे गए, कुछ पॉकेट्स रखे गए, जी अभी इन गेट से कारोबार होगा आइंदा। बॉर्डर एंट्रीज के तौर पे बॉर्डर एंट्रीज में इन्होंने वहाँ पे हज़ारों, कोई 15-20 हज़ार जम्बात गाड़ियाँ काम कर रही हैं। लोग अपना रोज़गार जो छोटे मोटे कारोबार हैं उससे जम्बात के थ्रू कर रहे हैं। इन्होंने टोटल 200, 300, 500 या 600 लोगों के हाथ में दे दिया, अपने मोतबरीन को दे दिए, और वो टोटल पैसा बजाय गरीब जो जम्बात वाले हैं सबको मिलता, वो कुछ लोगों की जेब में गया।
उन जो पहले जो लेवीज की या चपरासी की नौकरी ढूंढते थे उनको वो लोग करोड़पति बन गए और कोयटा में बड़े बड़े बंगले कोयटा और जायदान में उन्होंने बना लिए हैं। उसके अलावा आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा तफ्तान बाजारचा की तरफ। तफ्तान बाजारचा एक जगह है जहाँ पे पहले वहाँ पे ओपन कारोबार हो रहा था, कोई 10,000 वहाँ पे कुल्ली और लेबर के तौर पे लोग काम कर रहे थे। पिछले 2 साल से डेवलपमेंट स्कीम के तौर पर कि जी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमत ने बंद कर दिया। शायद कस्टम ने, सूबाई हुकूमत का इतना अमल दखल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। अभी कोई 6 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी साहब गए थे, चीफ कलेक्टर गए थे वहाँ पे कि जी हमें खोलेंगे, मगर सियासी मसलियत के तौर पर अभी तक नहीं खोला जा रहा है। आप मेहरबानी करके रूलिंग दे दें, कस्टम वालों को बुला लें कि जब आप और चीफ सेक्रेटरी गए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद की है कि जी हम जल्दी खोल रहे हैं, तो पिछले 6 महीने से आप क्यों नहीं खोल रहे हैं। उसके अलावा चागी बलोचिस्तान और पाकिस्तान को लूटने वालों को सलाम कि पता नहीं वो कौन सी खिदमत हैं कि इमरान खान की तरह के ताकतवर इक़्तिदार से चले जाते हैं, मगर उसी ताकत के साथ लूट और कसूट में मशगूल हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। सियासी मुखालफत है, मेरे ख्याल खुदा न खास्ता कोई कबायली दुश्मनी नहीं है। उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस, और थोड़ी देर पहले मीर आरिफ साहब बता रहे थे कि जी पहले हम नाराज़ थे, अब राज़ी, चलो शुक्र है, रूठे हुओं को हम खुशामदीद कहते हैं वापस। हम तो पहले दिन से कहते थे कि घर में होती हैं छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मियाँ बीवी की भी हो जाती है, भाइयों की भी हो जाती है, तो मिल बैठ के वो सारी चीज़ें, हम सीएम साहब भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, हम इसी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, सब इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला दुश्मनियों से बचाए, बाकी सियासी रंजिशें हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो फरमा रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया उन्होंने कि वो जितने डेली वेजेस पे लगे थे कस्टम ने उनको निकाल दिए। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि मेरे आपको पता है सर मुझे बात कंप्लीट करने दें। रखनी में कस्टम की चेक पोस्ट है, मैंने आज तक एक आदमी भी मेरे कहने पर उन्होंने नहीं लगाया, बल्कि मेरा अपोनेंट है, जब सबको बताया तारिक, मैं तो नाम लूँगा, उसके भाई और उसके कहने पर 6-8 आदमी लगे हुए डेली वेजेस पर जो उधर काम भी कर रहे हैं, सारा सिलसिला कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये 5-10 आदमी रोज़गार में आ गए, मुझे अगर वोट मिलते थे वैसे मिलते हैं, अगर नहीं मिलने थे वो 5-7-8 आदमियों को बेरोज़गार करके मुझे तो मैं मीर साहब की ये अब आगे फिर जम्बाद गाड़ियों वाला इसने उठा लिया, तो वो फिर वो जो 200, 400, 500 या 1000 वो भी उसी इलाके के हैं, हमारे नहीं है वहाँ पर। नहीं, मुझे थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी बात में। मैंने तो वो स्मगलिंग कर रहे हैं या रोज़गार कर रहे हैं, हम तो कहते हैं रोज़गार है और कुछ नहीं है इसमें। बलूचिस्तान आपका 46%, 47% आप पाकिस्तान का है। छोटे मोटे कारोबार होने चाहिए, सारी दुनिया में हो रहे हैं और फिर मेन रोडों से भी हो रहे हैं। तो अगर जब्बात गाड़ी वाले ने, तो मुझे चाहिए तो ये था, मैं बलूचिस्तान की मफाद की बात कर रहा हूँ और फिर मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, इनके अपने इलाके के मसले हैं। मीर आरिफ मोहम्मद हसनी का और मीर SS सादिक संजरानी का, इनका आपस की नाराज़गियाँ हैं, सियासी नाराज़गियाँ। मेरे ख्याल दुश्मनी में वहाँ रहा हूँ, दालबंदी में तहसीलदार रहा हूँ, कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं। तो ये आप बैठे हैं एक दूसरे के साथ, आप उसको करप्ट भी कह रहे हैं, आप उसको वहाँ से, बलूचिस्तान को किस्मत से वहाँ पे एक नुमाइंदगी मिली है और शायद उसमें कुछ गट्स होंगे कि वो इतने सालों से बतौर चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है। और बहुत बलूचिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि बलूचिस्तान का हमेशा, बलूचिस्तान का जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी चेयरमैन की खैरात दी जाती थी हमेशा, कभी जान जमाली की सूरत में, कभी साबिर बलोच की सूरत में, कभी किस की सूरत में, या वजारतों में भी यही पोजीशन होती थी। जाम साहब बैठे हैं, एक कदावर शख्सियत है, अपने इलाके की बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। वज़ीर मुमलिकत, अच्छा वज़ीर ऊपर बैठा होता है, वज़ीर मुमलिकत बेचारा क्या करेगा, उस कोई काम ही नहीं कर सकता है जो वज़ीर के अख्तियार में होता। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत शुक्रिया मरकज़ का और उन ताकतों का कि उसको बिठाया हुआ, या उसके अपने गट्स हैं।
2 आदमियों को 4 आदमियों को रोजगार तो दे देता है, पार्टी से हट के आप एक बलूचिस्तानी की हैसियत सोचें। मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि इस फोरम पे हम एक दूसरे को लेग पुलिंग करें, एक दूसरे के, और आप करें, हम आपके साथ हैं, हम एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इसी बलूचिस्तान के हैं। आप जिस फोरम पे चलना चाहते हैं कि लोगों के रोज़गार के लिए, चाहे वो कस्टम है या फेडरल जो भी इदारे हैं, हम आपके साथ, सीएम साहब आपके साथ चलने को तैयार है कि बलूचिस्तान के वसीतर मफाद में आप एक ना करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी है, मैं ज़ाती किसी की लड़ाई में नहीं हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर साहब कि ये चीज़ें आप क्या है, एक जवालबंदी में दोनों के आपके घर उधरी हैं, ना वो बारखान का है ना आप कोलू के हैं। आप बैठे हैं, कल आप इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह, आप एक स्टेज पे आके बैठेंगे एक दूसरे के साथ। आपने खुद फरमाया कि कल तक हमारा एक दूसरे के साथ आना जाना सलाम दुआ नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारे इकट्ठे हो गए। जान साहब है हमारे लिए, आपने सही कहा केतरान साहब। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप मीडिया पे लाएंगे, इस ऐवान में लाएंगे, इसका कोई बलूचिस्तान लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बलूचिस्तान के वसीतर मुफाद में आप अपने घरों में बैठ के आप चले जाएं। अगर वो एक कदावर हैसियत, या हम सादिक को कहेंगे, उसके भाइयों को कहेंगे कि आपके पास आ जाए, बैठ जाए, कोई मसला नहीं। अब मेरा और आपका हल्का एक हो गया, क्या हम एक दूसरे के साथ जंग शुरू कर देंगे या एक दूसरे की बुराई? नहीं, हम वहाँ पे छोड़ेंगे। आप कामयाब होके आएंगे, मैं नाकाम हो जाऊँगा, मैं कामयाब हुआ, आप नाकाम हो जाएंगे, ये सियासत है। तो मेरी गुजारिश इतनी है, बाकी मैं किसी की ज़ाती लड़ाई में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को एक अच्छी नुमाइंदगी दी, और उस वक्त ये बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट थे, इनकी कोशिशों से चेयरमैन बना, आपकी मेहनत से, हमारी मेहनत से, तो उसको ना करें प्लीज़। थैंक यू। सही कहा केतरान साहब।